नमस्कार। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। 10वें मंत्र तक पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज भाग 3 में 11वें मंत्र से अंतिम 15वें मंत्र तक का अध्ययन करते हैं। इस सूक्त के देवता इंद्रदेव है, जो कि अंतरिक्ष स्थानीय देव है। ऋषि गृत्समद है, छंद त्रिष्टुप है। 11वें मंत्र से आगे देखते हैं। यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंशां शरद्यन्न विन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इंद्रः। यह जिस इंद्र ने शंबरम, शंबर सायण और वेंकट माधव ने शंबर का अर्थ यहाँ पर शंबर नाम का असुर किया है। मैकडोनल और कीथ ने इंद्र के एक शत्रु के रूप में शंबर का अर्थ किया है। निघंटु में शंबर को मेघ का अभिधान अर्थात मेघ का एक पर्यायवाची के रूप में बताया है। हिलब्रांत इनके मत में शंबर दिवोदास का शत्रु था। इंद्र ने दिवोदास को शंबर असुर से बचाया था। शंबर के अनेक दुर्गों का वर्णन ऋग्वेद में आया है, जिनको इंद्र ने नष्ट कर दिया था। इंद्र के अनेक शत्रुओं में शंबर का नाम आता है। कुछ विद्वान शंबर और वृत्र को पर्यायवाची मानते हैं, तथा कुछ विद्वानों के अनुसार ये दोनों असुर अर्थात राक्षस अलग अलग हैं। देखते हैं अर्थ। यह जिस इंद्र ने शंबरम अर्थात शंबर नाम के असुर को, जो कि पर्वतेषु क्षीयन्तम पर्वतों में छिपकर निवास करने वाला था, पर्वतों में छिपा हुआ रहता था। तो यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु क्षीयन्तम अर्थात पर्वतों में छिपकर निवास करने वाले शंबरम शंबर नाम के असुर को चत्वारिंश्याम 40वीं शरदी अर्थात शरद ऋतु में या 40वें वर्ष में अन्वविंदत अर्थात खोज कर पा लिया था। और जिसने ओजायमानम यो अहिम जगान अर्थात जिसने ओजायमानम ओज का प्रदर्शन करने वाले शयानम अर्थात लेटे हुए या सोए हुए दानुम अर्थात दानु के पुत्र अहिम अर्थात अहि को, अहि नामक राक्षस को जघान यानी मार डाला था। जनास अर्थात हे असुरो या हे मनुष्यों, सह इंद्र वह इंद्र है। मैं गृत्समद ऋषि हूँ, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार से गृत्समद ऋषि ने इंद्र की पहचान बताई है। इंद्र के साहसिक कार्यों का यहाँ पर इस मंत्र में वर्णन किया है। कुछ शब्द है, उनको हम देख लेते हैं। क्षीयंतम, क्षी धातु, क्षत्रि प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। शयानम, शी धातु, शानच प्रत्यय, द्वितीय एक वचन। अगला मंत्र देखते हैं। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविस्मान् अवासृजत् सर्तवे सप्त सिंधून् यो रोहिणम् अस्फुरत् वज्रबाहुर्ध्याम् आरोहन्तं स जनास इंद्रः। इस मंत्र में ऋषि गृत्समद ने इंद्र के साहसिक एवं वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन किया है। देखते हैं। यह जो इंद्र सप्तरश्मि अर्थात 7 प्रकार के मेघों के नियंता है या 7 किरणों वाले हैं। वृषभ अर्थात वर्षा करने वाले हैं या कामनाओं के पूरक हैं। तुविस्मान अर्थात शक्तिशाली या बुद्धिमान है जो इंद्र, उन्होंने
अवासृजत सर्तवे सप्त सिंधून। सप्त सिंधून अर्थात 7 जलधाराओं को या जलों को सर्तवे अर्थात बहने के लिए अवासृजत यानी प्रवाहित किया। उन इंद्र ने सप्त सिंधून अर्थात 7 जलधाराओं को या जलों को सर्तवे अर्थात बहने के लिए अवासृजत प्रेरित किया या प्रवाहित किया या बहाया था। और जिस इंद्र ने कैसा है जो इंद्र, वज्रबाहुर, वज्र को बाहु में उठाकर, जिस इंद्र ने वज्र को बाहु में उठाकर ध्याम आरोहंतम अर्थात द्युलोक में चढ़ते हुए रोहिण नामक असुर को अस्फुरत अर्थात मारा था। जनास अर्थात हे असुरों या हे मनुष्यों, सह इंद्र वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। कुछ शब्द आए हैं, इनको देख लेते हैं। तुविष्मान, तु गतौ धातु से असुच वैदिक प्रत्यय तुविश बना और तुविश से मतुप लौकिक प्रत्यय लगकर तुविष्मान बना। इसी प्रकार अस्फुरत, स्फुर धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आरोहंतम आ उपसर्ग रूह धातु क्षत्रि प्रत्यय आरोहत द्वितीय का एक वचन। अगला मंत्र देखते हैं। ध्यावाचिदस्मे पृथ्वी न मयते सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर यो वज्रहस्तः स जनास इंद्र। इंद्र के पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन है यहाँ पर भी। देखिए अर्थ, ध्यावा अर्थात द्युलोक, अस्मै इस इंद्र के लिए, और पृथ्वीलोक चित नमेते इस इंद्र के लिए द्युलोक और पृथ्वीलोक, ध्यावा द्युलोक पृथ्वी यानी पृथ्वीलोक, चित अस्मै इस इंद्र देव के लिए नमेते यानी प्रणाम करते हैं या झुक जाते हैं। द्युलोक और पृथ्वीलोक भी इस इंद्र के लिए झुक जाते हैं। सुष्मात चिदस्य, चिदस्य अर्थात इस इंद्र के, सुष्मात यानी बल से, पर्वता भयन्ते पर्वत भी भय करते हैं या पर्वत भी डरते हैं। यह सोमपा जो इंद्र सोम रस का पान करने वाला है, निचितो अर्थात दृढ़ अंगों वाला है, वज्रबाहुर अर्थात वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है, यो वज्रहस्त और जो हाथ में वज्र को धारण किए हुए है, जनास अर्थात हे असुरों या मनुष्यों, सह इंद्र वह इंद्र है। इस प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। अगला मंत्र देखते हैं। यह सुन्वंतम अवति यह पचंतम यह शंशतम यह शशमानम ऊति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्य इदम राधः स जनास इंद्रः। यह जो इंद्र सुन्वंतम अर्थात सोमरस निकालने वाले यजमान की, अवति अर्थात रक्षा करता है, और यह जो इंद्र पचंतम अर्थात पुरोडास आदि जो हविया है उनको पकाने वाले यजमान की भी रक्षा करता है। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ जो इंद्र सुन्वंतम अर्थात सोमरस निकालने वाले यजमान की अवति रक्षा करता है, और जो इंद्र पुरोडाश आदि हवियों को पकाने वाले, पचंतम पकाने वाले यजमान की भी रक्षा करता है। यह शशंतम अर्थात जो स्तुति करने वाले अर्थात अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की भी
रक्षा करता है जो इंद्र, यह और जो शशमानम ऊती, शशमानम अर्थात स्तोत्र पढ़ने वाले की या यज्ञ करने वाले यजमान की भी रक्षा करता है जो इंद्र, यस्य जिस इंद्र की ब्रह्म वर्धन अर्थात ब्रह्म नामक स्तोत्र जिस इंद्र को वर्धन यानी बढ़ाते हैं, यस्य सोमो और सोमरस जिसको बढ़ाता है अर्थात सोमरस जिसका बढ़ाने वाला है जिस इंद्र का, यस्य इदम राधः यह सब पुरोडाश आदि अन्न, यस्य यानी जिस इंद्र के हैं, जनास अर्थात हे असुरो, सह इंद्र वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से इंद्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस मंत्र का भाव यह है कि कर्मशील, परोपकारी तथा भक्ति भाव से युक्त लोग इंद्र को सदैव प्रिय लगते हैं। ऐसे लोगों की वह सदैव रक्षा करता है। इसीलिए यहाँ पर इस मंत्र में आया है कि सुनवंतम अर्थात सोमरस निकालने वाले की, पचंतम अर्थात पुरोडाश आदि हव्यों को पकाने वाले यजमान की, शशंतम अर्थात स्तुति करने वाले यजमान की, शशमानम अर्थात स्तोत्र पढ़ने वाले या यज्ञ करने वाले यजमान की इंद्र रक्षा करता है। और सभी जो ब्रह्म नामक स्तोत्र है वो सोम है, ये इंद्र को बढ़ाने वाले हैं। और यस्य इदम राधः और जो पुरोडास आदि जो अन्न है ये सब भी उस इंद्र के हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ। अंतिम मंत्र देखते हैं इंद्र सूक्त का। यह सुन्वते पचते दुध्र आचित वाजम ददर्शी स किलासि सत्यः वयम त इंद्र विश्वः प्रियासः सुविरासो विदर्थमा वदेम। यह इंद्र सूक्त का अंतिम 15वां मंत्र है। इसमें ऋषि ने इंद्रदेव से अन्न एवं धन धान्य आदि की कामना की है तथा यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि वह सदैव सपरिवार इंद्र का स्तवन करता रहेगा। देखिए अर्थ, यह सुन्वते जो इंद्र, सुन्वते अर्थात सोम का रस निकालने वाले का, पचते अर्थात पुरोडाश आदि हव्यों को पकाने वाले यजमान का या यजमान के लिए। तो सुन्वते अर्थात सोमरस निकालने वाले के लिए तथा पचते अर्थात हव्यों को पकाने वाले यजमान के लिए। यह जो इंद्र कैसा दुध्र अर्थात दुर्धर, घोर, असह्य प्रभाव वाला जो जो इंद्र, वाजम दर्दशी, वाजम यानी अन्न या बल को, दर्दशी यानी देता है। जो इंद्र सोम का रस निकालने वाले के लिए तथा हव्यों को पकाने वाले यजमान के लिए वाजम दर्दशी अर्थात बल या अन्न प्रदान करता है। स किलासी सत्यः, सह वह इंद्र, किलास यानी निश्चय ही, सत्य किल असी सत्य वह निश्चय ही तुम सत्य हो अर्थात तुम्हारी सत्ता वास्तविक है। वयम यानी हम, इंद्र ते इंद्र हे इंद्र तुम्हारे, प्रियासः अर्थात प्रिय होते हुए, सुविरासो अर्थात उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, विश्वः अर्थात सब दिनों में अर्थात हमेशा, विदथमा अर्थात तुम्हारी स्तुति को अच्छी प्रकार से आवदेम, उपसर्ग था जो वदेम क्रिया के साथ लगा, तो आवदेम अर्थात अच्छी प्रकार से गाते रहे। एक बार फिर से इस मंत्र का अर्थ हमें देखना चाहिए। दुध्र अर्थात दुर्धर या घोर या असह्य प्रभाव वाला होता हुआ वह इंद्र, सुन्वते अर्थात सोम रस निकालने वाले या पचते अर्थात पुरोडाश आदि हव्यों को पकाने वाले यजमान के लिए। यह जो इंद्र आचिद निश्चय ही, वाजम दर्दशी अर्थात बल या अन्न को प्रदान करता है।
स किलासि सत्यः अर्थात निश्चय से वह तुम सत्य ही हो, अर्थात हे इंद्र तुम्हारी सत्ता वास्तविक है। इंद्र ते अर्थात हे इंद्र ते वयम यानी हम सब प्रियास तुम्हारे प्रिय होते हुए सुविरासो। अंतिम पंक्ति में देखिए, पहले हम देखते थे स जनास इंद्र यह आता था, लेकिन इस पर यहाँ पर वो पंक्ति नहीं आई है। यहाँ पर इंद्र से कुछ कामना की गई है। क्या कामना की गई है वो देखते। सुविरासो अर्थात हम उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, विश्व अर्थात सब दिनों में, हमेशा, विदथमा अर्थात स्तुति को, तुम्हारी प्रार्थना को, आवदेम अर्थात हम गाते रहे या तुम्हारी स्तुति को हम करते रहें। इस प्रकार से इस अंतिम मंत्र में स जनास इंद्र का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे पूर्व के जो 14 मंत्र हमने देखे उनमें इसका प्रयोग किया गया था। स जनास इंद्र अर्थात हे मनुष्यों या हे असुरों वह इंद्र है। इस मंत्र में गृहस्थ ऋषि ने इंद्र देवता के प्रति ये वाक्य कहे हैं, जबकि पूर्व के मंत्रों में अन्य लोगों को संबोधित करके कहा था। इस प्रकार से ये इंद्र सूक्त हमारा समाप्त होता है।